देखिए विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम। बढ़िया से पढ़िएगा, है ना। लिखिए नोट एक्स का पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है ए एन ए एक्स एन माइनस वन होता है, याद रखिएगा। दूसरा, सी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट अगर किसी के साथ रहेगा, फंक्शन के साथ सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो जीरो, और कांस्टेंट किसी के साथ में रहेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर। इस जगह सी बाहर और यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। लिखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी with respect to x। लिखिए विद्यार्थी सॉल्यूशन। बनाइए तो बनाओ। इसको y मान लो। लेट y बराबर ए एक्स प्लस बी। नीचे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग में लिखता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बहुत आदमी शॉर्ट में डीसी लिखता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बनाओ। यहां देखिए T1 प्लस T2 दो गो टर्म है। कल बताए थे फॉर्मूला कि u प्लस भी रहेगा तो u अलग और v अलग। तो y का डिफरेंशिएशन लिखिए dy बाई डी एक्स, u प्लस भी, इसका अलग इसका अलग, है ना। T1 प्लस T2 दो टर्म है अलग अलग। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट किसी के साथ में रहेगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ए बाहर हो गया। एक्स का कितना हो जाएगा वन। इसे ए एक्स और वाई जिसमें रहेगा उसको कांस्टेंट नहीं कहोगे। इसे साइन एक्स में एक्स है, ये कांस्टेंट नहीं है। जिसमें कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जिसमें एक्स और वाई रहेगा उसको कांस्टेंट नहीं कहोगे। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स का वन हम लिखा दिए थे पहले, और बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसमें एक्स वाई नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये आंसर हो जाएगा ये। वेरी सिंपल। चलिए बनाइए, इस तरह क्वेश्चन आपको बनाने देते हैं। लिखो इफ y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बनाइए। सॉल्यूशन कीजिए
यहाँ वाई दिया तो यहाँ लिखो गिवन वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बनाया जाए। तो यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 तीन को अलग अलग टर्म है तो तीनों बनाइएगा, इसका अलग प्लस इसका अलग इसका अलग बनाइए। y क्या हो जाएगा बच्चा, dy बाय क्या dx, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, किसी के साथ में रहेगा तब, अब सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब जीरो होगा। अब बताइए x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर n का n x n माइनस वन, x का पावर 2 का होगा 2x 2 माइनस वन, b बाहर विद्यार्थियों, x का 1 और c का 0। अब बनाइए, बनाओ। ये हो जा रहा है हम लोग का 2a एक्स का पावर 1 एक्स और प्लस बी, और ये होगा हम लोग का आंसर। चलिए एक काम कीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए आप। इफ y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन फाइंड dy बाय dx। बनाओ। गिवन y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बनाइए तो। y का डिफरेंशिएशन लिखो dy बाई dx, ये बाहर हो गया कांस्टेंट है, x का पावर 3 n का, x का पावर n का n x n माइनस वन, x का पावर 3 का 3x 3 माइनस वन, b बाहर, x का पावर 2 का 2x 2 माइनस वन, c बाहर, x का 1 और d का 0। बनाइए, ये हो जाएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स का पावर 1 1 लिखना जरूरी नहीं है प्लस c, ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ y बराबर 7x का पावर 8 माइनस 6x प्लस 5, देन फाइंड dy बाई dx 8x बराबर 1। चलिए बनाइए तो इस क्वेश्चन को, बनाइए। गिवन y बराबर 7x का पावर 8 माइनस 6x प्लस 5, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 7 बाहर, x का पावर 8 का 8x 8 माइनस 1, 6 बाहर, x का 1 और 5 का 0, ये 56 x का पावर 7 माइनस 6, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 1, जब पॉइंट दिया रहे तो लास्ट में बैठा दो।
8x बराबर क्या 1 dy बाय dx 56 x का वैल्यू 1 तो 56 - 6 आंसर होगा 50। वैसे x का वैल्यू बैठाने बोले तो बैठाना, और नहीं बैठाने बोले तो कोई जरूरी नहीं बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ y बराबर sin x प्लस cos a देन फाइंड dy बाय dx। बनाइए, काफी क्वेश्चन बताएंगे आपको, बनो। क्वेश्चन लिखिए, वीडियो रोकिए और बनाइए। गिवन y बराबर sin x प्लस cos a, डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ दो टर्म है, u प्लस v अलग अलग बनाइए। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। लिखा चुके फॉर्मूला, 20 फॉर्मूला। देखिए cos ये कांस्टेंट है, cos ये भी कांस्टेंट होगा। विद्यार्थी यहाँ x था ना, ये कांस्टेंट नहीं है। sin x में x है तो x कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर cos a में ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। ये कांस्टेंट है, cos ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगला क्वेश्चन बनाइए, तो इफ y बराबर 10x प्लस 10a देन फाइंड dy बाय dx। बनाइए, बनाओ। बना तो बनाइए, बनाइए, जल्दी बनाइए। गिवन y बराबर 10x प्लस 10a डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। लिखा चुके हैं पहले हम, 20 को सूत्र लिखे हैं, उसको पढ़ लीजिए। ये कांस्टेंट है तो 10a भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर x। ये वो हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, इफ y बराबर 2 का पावर x प्लस 5x माइनस 7 देन फाइंड dy बाय dx। बनाइए, गिवन y बराबर 2 का पावर x प्लस 5x माइनस 7। बनाइए, a का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x इंटू लॉग ए, बेस में यहाँ e है, याद रखिएगा। a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग ए, तो 2 का पावर x का क्या होगा, 2 का पावर x इंटू लॉग 2 होगा। और लिख लीजिए सब कुछ। बनाइए,
ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स लॉग ए, तो 2 का पावर एक्स का 2 का पावर एक्स लॉग 2, 5 बाहर, एक्स का बोलो 1, 7 का 0, 2 का पावर एक्स इंटू लॉग 2 प्लस 5, ये हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। चलिए बनाइए तीसरा क्वेश्चन। इफ y बराबर 7 का पावर x माइनस 9x माइनस 20, देन फाइंड dy बाई dx। बनाइए। मानो पहले गिवन लिखिए, y बराबर 7 टू दी पावर x माइनस 9x माइनस 20, नीचे लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कमा वी गेट। बनो y का dy बाई डी एक्स, ए का पावर x, ए पॉजिटिव है, ए का पावर x का डिफ्रेंशिएशन ए का पावर x इंटू लॉग ए, तो 7 का पावर x का होगा 7 का पावर x इंटू लॉग 7, 9 बाहर, x का 1, 20 का 0। वेरी सिंपल। ए हो जाएगा 7 का पावर x इंटू लॉग 7 माइनस 9, और ये होगा हम लोग का आंसर। चलिए विद्यार्थी, बन गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ y बराबर ax इंटू लॉग एक्स, इफ y बराबर ax इंटू लॉग एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। बनो बनो गिवन y बराबर ax इंटू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और ये लगेगा u इंटू भी, इसको याद कर लोगे बच्चों, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन, u छोड़ दो, भी का डिफ्रेंशिएशन, भी छोड़ दो, u का डिफ्रेंशिएशन। लिख लो u इंटू भी, इसको नोट कर लो, लिखा चुके हैं पहले हम। u छोड़ दो, भी का डिफ्रेंशिएशन, लिख लो, u छोड़ दो, भी का डिफ्रेंशिएशन, प्लस भी छोड़ दो, u का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू भी, u छोड़ दो भी का डिफ्रेंशिएशन, और भी छोड़ो u का डिफ्रेंशिएशन, x इंटू लॉग एक्स। बनो x को तुम छोड़ दो, इसको u मान लो, और इसको भी मान लो, एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को छोड़ दो, एक्स का 1, एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को छोड़ दो, एक्स का 1, दिस कट गया, 1 प्लस लॉग एक्स। इसको आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए, 1 प्लस लॉग एक्स लिखिए, यहाँ बेस में कुछ नहीं दिया है, ये दोनों एक ही चीज हुआ, दोनों सेम चीज हुआ। चलो बना लिए होंगे आप लोग, u इंटू भी, u छोड़ दो, भी का डिफ्रेंशिएशन, भी छोड़ दो, u का डिफ्रेंशिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए बच्चे, इफ y बराबर एक्स इंटू 10x इंटू ई टू दी पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। बनाओ।
गिवन y बराबर ax इंटू 10x इंटू e टू दी पावर x बनाइए। u इंटू v इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन। u को डिफरेंशिएट करो, भी डब्ल्यू छोड़ दो, आसान है। v को डिफरेंशिएट करो, यू डब्ल्यू छोड़ दो। डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करो, यू और भी छोड़ दो, आधो। यू को डिफरेंशिएट करो, भी डब्ल्यू छोड़ दो। भी को डिफरेंशिएट करो, यू डब्ल्यू छोड़ दो। और डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करो, यू भी छोड़ दो। तो बनाइए, इसको यू मानो, इसको भी मानो, इसको डब्ल्यू मानो। वैसे बहुत लोग इसको यू और बाकी भी मानता है, पर तक ठीक नहीं लग रहा है, समझा नहीं पा रहे हैं, माथा दर्द कर रहा पूरा। y का डिफरेंशिएशन लिखो, dy बाय dx। अब बताइए, u को डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 कर दिए, बाकी दोनों छोड़ दो। 10x e क्या पावर x प्लस 10 को डिफरेंशिएट करो, सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों छोड़ दो, एक्स और ई का पावर एक्स छोड़ दो, फिर प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स हो गया, ये दोनों छोड़ दो, ई एक्स इंटू 10x। एक्स को डिफरेंशिएट करो, 1 हो गया, ये दोनों छोड़ दिए। 10 का डिफरेंशिएशन करो, सेक स्क्वायर, ये दोनों छोड़ दिए। ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करो, ये दोनों छोड़ दो, आंसर हो गया। तो बच्चों आज इतने ही। तो आज माथा बहुत दर्द कर रहा है, हम समझा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। पता नहीं कल खा लें होटल वाला खाओ सामान, सलाता पर माथा फट जाएगा, सॉरी इसके लिए। तो जो बता दिए हैं रिवीजन करो।